बिहार स्पेशल के 400 के 50 क्वेश्चन, टोटल 400 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 50 क्वेश्चन आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो हुआ था 6वीं शताब्दी में, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी 6वीं शताब्दी में विश्व की गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। ये जो है बीपीएससी के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो बीपीएससी द्वारा या कोई अन्य स्टेट द्वारा जो भी इसमें क्वेश्चन है वही सारे हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी द्वारा। राजकुमारी चेलहना कौन थी? राजकुमारी चेलहना कौन थी? तो ये वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी थी। जो वैशाली थी ये विज्जी की राजधानी थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इनके वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो वह किला उन्होंने बनवाया था राजगृह के पास, राजगृह में। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? तो अवंती राज्य को पराजित नहीं कर सका था। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी थी राजगृह, जिसका पुराना नाम भी गिरिव्रज था। गिरिव्रज, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है। गिरिव्रज किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसको किया गया है उदयन के द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा किया गया। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसमें स्थापित हुआ शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? किस मगध सम्राट ने स्वयं को क्या कहा? एकराट कहा। तो महापद्मनंद ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश का हुआ था। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का। निम्नलिखित में से मगध पर कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसमें थे धनानंद। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो है धनानंद। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? मगध में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था
किसका बना था? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? तो ये बना था लकड़ी का। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो दक्कन की विजय किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने क्या किया था? दक्कन का विजय किया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये है 15। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल में तक्षशिला। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगस्थनीज दूत था। मेगस्थनीज दूत था। किसका दूत था? तो ये था सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है, प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो है इंडिका। यानी पाटलिपुत्र के शासन प्रशासन का वर्णन मिलता है इंडिका में। सेंडुकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई? सेंडुकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? तो कराई थी विलियम जोन्स ने। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या बताया? मगध का सम्राट बताया है, तो वो है मस्की का लघु शिलालेख में ही ऐसा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी। अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा थी वो पाली थी। अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है वो अभिलेख के प्रतीक हैं। तो किसके प्रतीक हैं? अर्थशास्त्र के, धर्म के, प्रशासन के और राजनीतिक के। तो राजनीतिक नहीं है, इसमें प्रशासन के होंगे। किसके होंगे? प्रशासन के। अशोक के ब्राही अभिलेख जो है, ब्राही अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धम्म के मूल संदेश जो था वो था उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन होगा ना ही राज के धम्म के लिए नहीं था। 35 में अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट कौन है जिसने हुड़ों को पराजित किया था? तो वो है स्कंदगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ?
नंद वंश के पास मौर्य वंश आया था। अब मौर्य वंश के पास किस वंश की स्थापना हुई थी? तो मौर्य वंश के पास शुंग वंश की स्थापना हुई थी। शुंग, मौर्य के बाद से शुंग। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानामप्रिय और प्रियदर्शी के रूप में किया गया है? तो इसमें होंगे अशोक के नाम को, अशोक शासक जो अशोक का नाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय भी है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म का सुधार आंदोलन था। यह सब तो BC ला, PB शर्मा, AB किथ, VA स्मिथ, तो होगा इसमें से कोई नहीं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह स्थापित किया था धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक शक्ति और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो ये खंडित हुई मध्यकाल में। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो सबसे पहले बिहार को मिलाया था अकबर ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। किस मुसलमान शासक ने शासनकाल में बिहार में खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो ये स्थापित हुई शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर बसाया? पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। तो किसने बसाया था? तो बसाया था शेरशाह ने। किसने बसाया? शेरशाह। पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया गया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। प्रांतीय राजधानी। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समुच्चय उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार के समुच्चय उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो इसमें शेरशाह सूरी का ही है। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक था शेरशाह सूरी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो अकबर किस सन में मिलाए थे? तो 1576 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? तो दिल्ली के सल्तनत और मुगल काल में बिहार का
महत्व था। इसका एकमात्र महत्व यह था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ने। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया? तो दीवान नियुक्त किया सिताब राय ने। रॉबर्ट क्लाइव को बिहार का नवाब और दीवान नियुक्त किया था। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन के। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। 1855 से 1856 के बीच में कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। इस 1885 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे पीर अली। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना में जो थे, पटना के थे वो थे पीर अली। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बिहार में क्रांतियों के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। यह क्वेश्चन ध्यान में, पटना की बात आएगी तो पीर अली खान, और जब पूरे बिहार की क्रांति के नेता की बात करा जाएगा तो बाबू कुंवर सिंह। और अगला है क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के नेता में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? बाबू कुंवर सिंह कहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो जगदीशपुर के प्रतिनिधित्व करते हैं। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण किसमें प्रकाशित? नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? नील दर्पण के रचनाकार हैं दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र। मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। 1908 में किया गया था। बिहार के परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में उसका कारण था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिनके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था?
तो इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार में अलग प्रांत यानी उड़ीसा से अलग बिहार एवं उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में निर्माण करने की बात किसने करी थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो ये 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग कब उसको रद्द किए थे? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? अब बिहार की स्थापना कब की गई? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ अथवा बिहार की स्थापना कब की गई? तो 1912 में। 1912 में। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ बांकीपुर में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो पटना में। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो इस किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो एकीकृत समुदाय। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन ने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो सक्रिय थे छपरा। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन सक्रिय थे असहयोग आंदोलन के समय? तो छपरा में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता जो थे महात्मा गांधी ही थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो पटना कॉलेज छोड़ने वाले थे जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की? तो इसमें अगुवाई किए थे स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो किए थे वो किए थे स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन है हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ हजारीबाग में। इसकी अधिवेशन हुआ किस सन में हुआ? तो ये हुआ था 1921 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार से कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? वो है चंपारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? किसने चंपारण सत्याग्रह में बिहार में गांधी जी की जान बचाई? तो वो है बख्त मियाँ। क्या नाम है? बख्त मियाँ। इन्होंने बताई। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी के ध्यान आकर्षित करने वाले या अथवा गांधी जी को चंपारण बुलाने वाले
उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ल। ईस्वी 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें जीवी कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजकुमार शुक्ला भी थे। राजकुमार शुक्ला ही तो बुलाए थे, पर राम मनोहर लोहिया नहीं थे। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि कितने भाग का अमानत रखा जाता था? कितने भाग का अमानत रखा जाता था? तो 3/20। 3 कठिया में 3/20 का। 3 कठिया में 3/20 का। 3/20। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? और अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी जो थी वो चंपारण के क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। बिहार में किस क्षेत्र पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन हुआ? 1922 का अधिवेशन हुआ। 1922वां नहीं, 1922 का अधिवेशन हुआ। किस स्थान पे? बिहार के। तो बिहार के गया स्थान पे 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MN बनर्जी, और अगला नाम क्या है? हकीम अजमल खान। तो इसका ऑप्शन होगा चित्तरंजन दास। कौन होगा? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, राजस्व दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो राजस्व नहीं है, स्वराज दल है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की थी। श्री कृष्ण सिंह कौन सी स्थापना किया था? स्वराज दल की स्थापना किया था। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? तो वो थे स्वामी सहजानंद। इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 2। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी सहजानंद सरस्वती द्वारा। ये स्वराज दल था। बिहार में नेतृत्व की बात की गई थी। आगे, बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो वो थे फणींद्रनाथ घोष। इनका नाम था, जो बिहार के थे और इन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। किस सन में? 1928 में। 1928 में। बिहार प्रांतीय प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रांतीय प्रोविजनल किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। 1929 में। सन 1930 में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो वो होगा मुजफ्फरपुर नहीं, बरही।
क्या होगा? बरही। बरही में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो बिहार में चौकीदारी कर का भी विरोध किया नमक कर के साथ साथ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठित हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। 1936 में मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वकासत भूमि की वापसी की मांग। वकासत भूमि की वापसी की मांग। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ। श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद गया पटना जिला में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वो किस वर्ष हुए? 1939 में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद गया पटना में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? किसकी अध्यक्षता में जो 1940 में रामगढ़ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ ये कहाँ हुआ है? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। अब रामगढ़ कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया? बलदेव सहाय ने। किसने? बलदेव सहाय महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र कब दिया? तो इन्होंने 1942 में 1942 में किसने? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था तो प्रभावित जिला पटना था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था 1942 के आंदोलन में। 1942 में। और बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? प्रमुख संपादक जो है बाबू महेश्वर प्रसाद है। कौन से समाचार? बिहारी। स्वतंत्रता पूर्व
बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार के प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ है श्री दीपनारायण सिंह के द्वारा। दीपनारायण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल में दिए गए थे? निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए हैं? तो वो दिए गए पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया और मानभूम। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को।